नमो नमः नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है दीपकम क्लास 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। उसमें 4 चैप्टर हम सभी देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं 5वां चैप्टर पंचमः पाठ, जिसका नाम है गीता सुगीता कर्तव्या। कि गीता को सुगीता करना चाहिए। सुगीता करना चाहिए मतलब अपने जीवन में अपनाना चाहिए, है ना, उसको सफल करना चाहिए, है ना। आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बात चल रही है कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में एक मेला लगा हुआ है। किसका? कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सव आचरितः। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है। तत्र बहवः जनाः आगच्छन्। तत्र मतलब वहां बहुत सारे लोग आए हुए हैं, गए हुए थे। उसमें से रमेश अपि, रमेश भी स्वजनकेन सह, जनक मतलब होता है पिता, जनक पिता, अपने जनक के साथ, पिता के साथ, तत्र गतवान वहां गया हुआ था। ये गतवान तवतु प्रत्यय वाला है, भूतकाल का। गतवान गया। कथावाचकः गीतायाः विषये वर्णयति स्म। जो कथावाचक स्टोरी टेलर थे वो गीता के बारे में ऐसा वर्णन कर रहे थे, बता रहे थे। कैसा श्लोक है, बहुत अच्छा है ना। पढ़ता हूं इसको। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। ये श्लोक है बहुत ही प्यारा। गीता सुगीता कर्तव्या, हमें गीता को सुगीता करना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इसके लाइफ लेसन्स को अपने स्टूडेंट लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। इसका अर्थ है सुगीता। ठीक है, सुगीता प्रैक्टिकल अप्लाइड नॉलेज ऑफ गीता। किमन्यै शास्त्र विस्तरैः। किमन्यै शास्त्र विस्तरैः का अर्थ है अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। ये शब्द निकलेगा किम प्लस अन्य, अन्य जो भी शास्त्र हैं उसको अभी सेकेंडरी रखो, आप गीता को ही अभी भली भांति अध्ययन करो। इसका मेन प्रयोजन इतना है। कैसी है गीता? अब ये गीता के बारे में बता रहे हैं कि या मतलब जो गीता कैसी है। स्वयं पद्मनाभस्य मुखात, जो स्वयं पद्मनाभ के मुख से। पद्मनाभ कौन है? विष्णु। विष्णु या फिर श्री कृष्ण। पद्म मतलब कमल है, नाभि में जिसके, ऐसे श्री कृष्ण के मुख से, मुख पद्मात, मुख रूपी कमल से विनिसृता, विनिसृत अच्छी तरीके से निकली है। ठीक है, जो उनके मुख से ही निकली है ऐसी गीता। क्योंकि अर्जुन युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं, अर्जुन परेशान है और अर्जुन को समझाने के लिए गीता का उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। बात ये चल रही है कि युद्ध में सामने जो है ना, सामने उनके परिवारी जन है और जो अर्जुन है वो सोच रहा है कि यार मैं अपने परिवारी जनों पे शस्त्र कैसे चलाऊं। तब श्री कृष्ण उनको अपने कर्तव्य का उपदेश देते हैं कि तुम्हें इस समय क्या करना चाहिए। वैसा ही ये जो उपदेश है वो हमारे लाइफ में भी बहुत काम का है, यूजफुल है, इसलिए हमें अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए। आइए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। रमेश अपने पिताजी के साथ गया है तो कुछ बातें होती हैं रमेश और उसके पिताजी में। आइए देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं। ये नोट्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए, पिताजी कह रहे हैं इदम श्रुत्वा रमेशः पित्रम अपृच्छत्। ये जो श्लोक है जो कथावाचक के मुख से उसने सुना, तो रमेश अपने पिताजी से कह रहा है इदम, यह उस उपदेश को, श्रुत्वा सुनकर, रमेशः पितरम अपृच्छत्, रमेश ने पिताजी से पूछा। पितः गीता का, हे पिता ये गीता क्या है? पितः रूप बनता है संबोधन में, है ना। हे पितः गीता का, ये गीता क्या है? बोले कथम सुगीता कर्तव्या। सेकंड क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उसने कहा था ना कि गीता को सुगीता बनाओ, तो कथम मतलब होता है कैसे, तो उन्हें अच्छी प्रकार से कैसे करना चाहिए गीता को, हाउ टू प्रैक्टिस इट प्रॉपरली। तो पिताजी कह रहे हैं पुत्र बहुभ्य वर्षेभ्य पूर्वम, बहुत वर्ष पूर्व, बहुत वर्षों के पहले, कुरुक्षेत्र में, इसी कुरुक्षेत्र में जहां पर आज ये मेला लगा हुआ है, यहाँ पर कौरवाणाम पांडवानाम च मध्ये संग्रामः अभवत्। कौरव और पांडवों के बीच में संग्राम हुआ था। संग्राम मतलब युद्ध, वॉर। तस्मिन् युद्धे, उस युद्ध में, स्वबांधवान दृष्टवा, स्वबांधव अपने परिवारीजन, स्व अपने, बांधव मतलब बंधु, अपने परिवार के बंधु जनों को, दृष्टवा देखकर अर्जुन युद्धम कर्तुम न इच्छति स्म। अर्जुन युद्ध को करने के लिए न इच्छति,
उसकी इच्छा खत्म हो गई, वो इच्छित नहीं था, वो नहीं चाहता था कि ये युद्ध हो, है ना। कर्तुम तुमुन प्रत्यय है, करने के लिए, ठीक है। तदा तब भगवान कृष्ण, अब भगवान जो कृष्ण थे वो उनके सारथी थे, रथ के संचालन करने वाले थे, भगवान श्री कृष्ण युद्ध परांगमुखम अर्जुनम, युद्ध से परांगमुख, युद्ध से परांगमुख मतलब होता है जिसने अपना मुंह मोड़ लिया है, मतलब वापस जा रहा है भागते हुए, उस अर्जुन को कर्तव्य पालनार्थम उपदिष्टवान, कर्तव्य पालन करने के लिए उपदिष्टवान, उपदेश दिया, ये भी तवतु प्रत्यय, उपदेश दिया, ठीक है। अर्जुन कह रहा था भाई मैं कैसे लड़ूं, सामने हमारे परिवारी जन है। तब युद्ध में उस समय क्या कर्तव्य था, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। श्री कृष्ण से उपदेश एव, श्री कृष्ण का उपदेश ही, एव मतलब ही, एक अव्यय पद है, एव मतलब ही, श्री कृष्ण का उपदेश ही भगवत गीता अस्ति, श्रीमद भगवत गीता अस्ति। श्रीमद, श्रीमद ये रिस्पेक्टेबल वर्ड है गीता के पहले लगाने के लिए, जैसे हम अपने नाम के लिए लगाते हैं ना श्रीमान, तो इधर लगाए श्रीमद भगवत गीता, भगवान की गीता, इसका नाम है श्रीमद भगवत गीता, जो कि श्री कृष्ण का उपदेश है। गीतायाम अमृत तुल्य उपदेशा सन्ति, और इस गीता में अमृत के तुल्य, तुल्य मतलब होता है समान, अमृत तुल्य, अमृत के समान उपदेश है, ठीक है। आइए इस प्रकार, और फिर उसके बाद क्या पूछता है, गीता का प्रैक्टिकल वर्जन वो पूछने जा रहा है। तो फिर ठीक है, उपदेश तो है, लेकिन गीता सुगीता कर्तव्य इत्यस्य कहा आशय तरही, मतलब तो, तब तो गीता को सुगीता करना, इसका मतलब क्या, इत्यस्य, इति प्लस अस्य, अस्य मतलब इसका, इस प्रकार इसका कह आशय, आशय मतलब इसका सार क्या है, इसका एसेंस क्या है, मीनिंग क्या है। तो पिताजी बोल रहे हैं, बोले अस्य आशय अस्ति यत्, इसका आशय यह है कि, यत् मतलब कि गीतायाः अभ्यासः सम्यक रूपेण करणीय, गीता का जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, उसको पढ़ना, वो सम्यक रूपेण, अच्छे तरीके से करना चाहिए। करणीय अनियर प्रत्यय है इसमें, करना चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठितव्या, गीता को उत्तम भावना के साथ पढ़ना चाहिए। उत्तम भाव मतलब कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र मतलब वर्क प्लेस, जहां हम काम कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारा स्कूल वो वर्क प्लेस है। जीवन क्षेत्र हमारा जो जीवन का क्षेत्र जहां हम रह रहे हैं, हमारा घर है, जो भी हम काम कर रहे हैं, च मतलब और, कार्य क्षेत्र और जीवन क्षेत्र में गीता यह उपदेशाः अनुपालनीया, गीता का उपदेश अनुपालन करना चाहिए, मतलब फॉलो करना चाहिए, गीता ने जो बात कही है उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। अस्मिन् पाठे वयम श्रीमद् भगवद गीतायाः, इस पाठ में हम, वयम मतलब हम, श्रीमद् भगवद गीता का कांचन श्लोकान पठामा, कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे। वयम श्लोकान मिलित्वा गायामः अपि, हम सभी श्लोकों को मिलकर, मिलित्वा मिलकर, गायामः गाएंगे भी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ये भगवत गीता है और ये कृष्ण जो हैं वो उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। आइए पहले नंबर का श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही जोरदार श्लोक है कि द मैन, हर परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसमें एक शांत चित्त बने रहना, उसमें नॉर्मल रहना कैसे आए, ये श्लोक में बताया जा रहा है। जब आपके मार्क्स 100 आ जाएं तब भी आप नॉर्मल रहो, ठीक है, और जब आप फेल हो जाओ तब भी आप नॉर्मल रहना सीखो, सुसाइड नहीं करो, एक्शन ऐसा गंदा नहीं लो कि आपकी लाइफ खराब हो जाए, इसलिए श्लोक बताया जा रहा है। आइए पढ़ता हूं, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते, वीतराग भयक्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। देखो इसकी संधि क्या बनेगी, दुख, दो तरीके के लोग हैं। एक तो दुख के आने पर जो जिनका माइंड जो अनडिस्टर्ब हो जाते हैं, दुखेशु, ये शब्द है, ये शब्द है दुखेशु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है ना, सप्तमी विभक्ति है। दुखों में अनुद्विग्न मनः, अनुद्विग्न मना, जो उद्विग्न नहीं होते, जो डिस्टर्ब नहीं होते, अनुद्विग्न, अनुद्विग्न, हाँ, उद्विग्न मतलब होता है डिस्टर्ब,
डिस्टर्ब, जो दुखों के आने पर डिस्टर्ब नहीं होते, और जो सुखेशु विगत स्पृह, सुखेशु सुख आने पर, सुखों में विगत मतलब रहित हो गए हैं, जो स्पृह मतलब इच्छा से, सुख के आने पर जो इच्छा जिनकी समाप्त हो जाती है, जो ज्यादा डिजायर नहीं करते या जो ज्यादा खुश नहीं होते, ऐसे वीत राग भय क्रोध, वीत मतलब विगत, बीत गया है, चला गया है कौन, जिनका राग अटैचमेंट, भय मतलब डर फियर, क्रोध मतलब गुस्सा एंगर, जिनका राग भय और क्रोध चला गया है, उस व्यक्ति को कहते हैं स्थित धी। स्थित धी मतलब स्थित प्रज्ञ, मतलब भगवत गीता में उसके लिए शब्द आया है स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञ मतलब होता है बुद्धि, जिसका माइंड डिस्टर्ब्ड नहीं है, स्टेबल है। मतलब हमारे लाइफ में बहुत काम का श्लोक है ये, कि हम किसी भी परिस्थिति में स्टेबल कैसे रहें, कि कोई भी दुख का प्रसंग आए तो उसमें अनुद्विग्न मन रहे, हमारा मन डिस्टर्ब नहीं हो, और सुख के आने पर हमारी इच्छाएं नहीं हो। ऐसे जिसका राग भय और क्रोध खत्म हो गया, ऐसे मुनि को उच्चते मतलब कहते हैं, देखो ये क्या है ना, उच्चते कहा जाता है, ऐसे मुनि को क्या कहा जाता है, स्थित धी। ये संधि हुई है, विसर्ग संधि है, विसर्ग का रा हुआ है, देखो ये आ गया, देखो दुखेशु अनुद्विग्न मना, ये यण संधि है। ठीक है, समझ में आ गया। स्थित मतलब होता है स्टेबल, स्थित मतलब स्टेबल, स्टेबल हो गया है माइंड जिसका, है ना। चलिए, इस श्लोक हमने देखा, आप इसका अर्थ देखिए। जो मनुष्य आपातकाल में मन की घबराहट या उद्वेग का अनुभव नहीं करता है, जिसे सुख प्राप्त होने पर कोई लालसा इच्छा नहीं है, तथा जो राग अटैचमेंट भय फियर और क्रोध एंगर से मुक्त हो चुका है, वही मुनि मननशील स्थित प्रज्ञ कहलाता है। क्या नाम है इसका, स्थित प्रज्ञ, द वन हु इज स्टेबल फ्रॉम हिज माइंड, अनडिस्टर्ब्ड फ्रॉम हिज माइंड, ये है स्थित थी। ये पहला श्लोक हमने देखा। जो है ना, क्योंकि अर्जुन परेशान था, अर्जुन बहुत परेशान था कि मैं करूं क्या, तो सबसे पहले उसको ये बताया कि भाई थोड़ा शांति रखो। ठीक है, आइए, ये स्थिर बुद्धि वाला ही सच्चा मुनि है। हम लोग तो खुश हो जाते हैं अच्छी परिस्थिति में, और कुछ गड़बड़ होती है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम गुस्सा करने लगते हैं, है ना। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल इन सब से रहित है, उसे ही कहते हैं स्थित प्रज्ञ। क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला। आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक याद करिए, जब जब भी हमें गुस्सा आता है हम क्या करते हैं। आपकी फ्रेंड से लड़ाई होती है, घर पे लड़ाई हो जाती है, हम क्या करते हैं, और हमारे साथ गुस्सा आने पर क्या क्या होता है, वो इस श्लोक में बताया जा रहा है। आप अप्लाई करिएगा अपने लाइफ में कि गुस्सा होने पर हमारे साथ क्या क्या होता है। पढ़ता हूं श्लोक। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रोसेस बता रहे हैं। क्रोधात, क्रोधात ये संधि हो गई है, जस्व संधि। क्रोध से क्या होता है, सम्मोह होता है। सम्मोह मतलब होता है, आपने देखा है, सम्मोहित करना, हिप्नोटाइज करना, डिल्यूजन क्रिएट करना। ठीक है, जब जब भी हमें क्रोध आता है हम अपने वश में नहीं रहते, हम कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। और आपने देखा होगा झगड़ों की जड़ एक ही है, गुस्से में कुछ भी बोल जाना। ठीक है, तो क्रोध से क्या होता है, क्रोध से होता है सम्मोह। ठीक है, प्रोसेस बताए, देखिए यहाँ पर इमेज में भी बना रखा है। क्रोध करते हैं तो सम्मोह हो जाता है, मतलब हमारा जो सही गलत की पहचान है वो छुप जाती है। ठीक है, हम गुस्से में कुछ भी कर जाते हैं, और उस सम्मोह से क्या होता है, क्रोध से सम्मोह हुआ। पंचमी विभक्ति है ये, है ना, क्रोधात पंचमी से अलग होने के अर्थ में, है ना। सम्मोहात ये भी पंचमी है, कि सम्मोह होने पर क्या होता है, स्मृति विभ्रम, स्मृति हमारी याददाश्त, और विभ्रम मतलब भ्रमित हो जाना। देखिए, स्मृति विभ्रम कंफ्यूजन ऑफ मेमोरी, हम भूल जाते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। जब जब भी हमें क्रोध आता है, हम सामने वाले व्यक्ति ने हमारे साथ क्या अच्छा किया है वो भी हम भूल जाते हैं। हमें केवल गुस्सा आता है और हम अपने विवेक को, हमें बुद्धि को खो देते हैं। क्रोध से सम्मोह हुआ, और सम्मोह से क्या हुआ, स्मृति विभ्रम, कंफ्यूजन ऑफ मेमोरी। अब स्मृति भ्रंशात,
अब मेमोरी चली गई, हम सब भूल गए क्या करना है क्या नहीं, उससे क्या होता है, हमारी बुद्धि नाश हो, हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशात, ये भी पंचमी है, बुद्धि नाशो। और बुद्धि जब खत्म हो गई तो व्यक्ति अपने आप मर जाता है, मतलब वो जिंदा लाश की तरह है, ये समझ लीजिए। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, प्रणश्यति पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। देखिए, स्मृति भ्रंश हुई और सिर्फ बुद्धि नाश हुई, और बुद्धि के नाश होने से क्या हुआ, मनुष्य ही जीवन भर का नाश होता है। मतलब आप समझ सकते हैं, एक क्रोध करने से, गुस्सा करने से हमारा पूरा जीवन खत्म हो सकता है। इसलिए अपने एंगर पर कंट्रोल रखें, इतना गुस्से में इतना कुछ भी ना बोलें कि हमारा जीवन वो एट लास्ट हमें ही लॉस हो जाए। ऐसी कितनी ही चीजें हमारे आप केसेस देखते होंगे, एक गुस्से के चक्कर में चल निकल यहाँ से और फलाना ढिकाना बोलते बोलते एट लास्ट में वो व्यक्ति खुद ही टेंशन के कारण मर जाता है। इसलिए उपदेश दिया अर्जुन को यहाँ पर, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश से व्यक्ति का अपने आप नाश हो जाता है। ठीक है, ये इमेज आप देख रहे हो। इसलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करो, इसलिए अपने एंगर को जीतो। आइए तीसरा श्लोक हम देखने जा रहे हैं, जो कि हमारी स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, हमें किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी नॉलेज यदि हमें लेना है, चाहे वो बाहर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, तो किस तरीके से वो नॉलेज आएगी, वो श्री कृष्ण हमें भगवत गीता के 4थे अध्याय में 34वें श्लोक में बताने जा रहे हैं। हे अर्जुन, सुनो ध्यान से। तद्विद्धि प्रणिपातेन, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ी सी संधि है। तद्विद्धि, तत् प्लस विद्धि है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्लोक आप रिपीट करके सुन लीजिएगा एक दो बार, कैसे पढ़ना है श्लोक को। तत् प्लस विद्धि, तत् प्लस विद्धि। तत् मतलब वह, और विद्धि मतलब उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए, जानना चाहिए, जानो या समझो। तत् मतलब उस ज्ञान को, ज्ञान को किस तरीके से प्राप्त करना, विद्धि मतलब समझना, प्राप्त करना, जानना। किस तरीके से, 3 स्टेप्स दिए। पहला प्रणिपात, आपने शब्द सुना होगा यदि पुरानी महाभारत में, प्रणिपात पिताजी। प्रणिपात मतलब दंडवत प्रणाम करना। दंडवत क्या होता है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़े होके प्रणाम करना। देखो, सबसे पहले झुकना, मतलब गुरु के पास जाकर प्रणिपात मतलब नमस्कार करना। अपने अहंकार को छोड़कर कुछ भी सीखना है तो उसके लिए झुकना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट बताया प्रणिपात, सबसे पहले उसको नमस्कार करना। सेकंड, परिप्रश्नेन, परिप्रश्न होता है विनम्रता से प्रश्न पूछना। हमें कोई भी चीज है, किसी बारे में जानकारी लेनी है, परिप्रश्नेन विनम्र प्रश्न पूछकर, पूछने, और सेवया ये सब तृतीय विभक्ति का एक वचन है। प्रणिपात के द्वारा, प्रश्न पूछकर, विनय पूर्वक प्रश्न पूछने के द्वारा, और सेवा के द्वारा तत्विद्धि, वह ज्ञान हमें प्राप्त हो। किसके द्वारा, यदि हमें कुछ भी चीज सीखनी है ना, हमें झुकना पड़ेगा, हमें टीचर से पूछना पड़ेगा, और उनकी सेवा, सेवा मतलब उनकी बात मानना, रिस्पेक्ट करना। ठीक है, सेवा करके, सर्विस देकर उनको ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान को विद्धि मतलब जानना चाहिए। द वन हु वांट्स टू लर्न समथिंग, उसे प्रणिपात, प्रतिप्रश्न, परिप्रश्न और सेवा। ठीक है, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। कह रहे हैं कि गुरुजन उपदेश तब उपदेक्ष्यन्ति, उपदेश करेंगे, ते वे गुरुजन, वे कौन है, वे ज्ञानिनः और तत्वदर्शिनः, वे ज्ञानी पुरुष और तत्वदर्शी, जो तत्व को जानते हैं, जो सत्य को जानते हैं। तत्व मतलब होता है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानने वाला। तत्वदर्शिनः, जो ज्ञानी लोग हैं, गुरुजन हैं। ते ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति, वे उस ज्ञान का उपदेश देंगे। कब उपदेश देंगे, देखिए, गुरुजनों से सीखने की टेक्निक है। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप प्रणिपात, सबसे पहले गुरुजी को नमस्कार करें, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करें, उसके बाद क्वेश्चन पूछें। जितना समर्पण के साथ हम क्वेश्चन पूछेंगे। परिप्रश्न, ये परिप्रश्न का, इसका शब्द का आशय है पूरी विनय के साथ, समर्पण के साथ प्रश्न पूछना। और सेकंड, सेवया, वो जो प्रश्न का उत्तर दे उनकी बात मानना,
वो जो चीजें बता रहे हैं उसको समझना, उनकी सेवा करना, ये यदि है हमारे जीवन में, तभी हमें ज्ञान अर्जित हो सकता है, तभी हम किसी से कोई भी चीज सीख सकते हैं। ठीक है, आइए हमने इसका अर्थ देखा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम यथार्थ ज्ञान, रियल नॉलेज प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु के पास जाकर प्रयास करो, गुरुओं के पास जाओ, विनीत और जिज्ञासु बनकर। विनीत मतलब झुकना, देखिए ये झुकना और जिज्ञासु बनना। अपने अंदर क्वेश्चंस जब हम नहीं पूछेंगे तब तक हमें आंसर्स नहीं मिलेंगे, है ना। आप पूछिए, जितना पूछ सकते हैं अपने गुरुजनों से पूछिए। और तीसरा, उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा माने। यही उसके बाद ही जिन्होंने सत्य को देखा है, ऐसे गुरुजन आपकी शंका का समाधान जरूर करेंगे। ये उसका उपदेश है। आइए चौथा श्लोक। चौथा श्लोक ये बताना चाह रहा है कि ज्ञान के लिए और कौन सी चीजें जरूरी है। क्योंकि क्या है, नॉलेज होगी, ज्ञान होता है ना, तो वही शांति का मार्ग यहाँ पर बता रहे हैं। हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए? जीवन में शांति हो, सक्सेसफुल बने। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर वो बता दिया, गुरुजनों के पास जाकर सीखो। लेकिन जब तक हमें गुरुजनों पे फेथ नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक हम आगे कभी लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए श्लोक बताने जा रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान, श्रद्धावान प्लस लभते, श्रद्धावान प्लस लभते, कि श्रद्धावान ही लभते, उसको जो श्रद्धावान है, जिसके अंदर फेथ है कुछ सीखने का, वही ज्ञानम लभते, वही ज्ञान का लाभ प्राप्त करता है, वही ज्ञान को प्राप्त करता है। और कौन है? तत्परः, तत्पर मतलब रेगुलर लगा हुआ है, प्रैक्टिस। तत्पर मतलब होता है जो रेगुलर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है। किसकी प्रैक्टिस? संयत इंद्रिय, संयत प्लस इंद्रिय। संयत मतलब कंट्रोल। देखो, अच्छा खाना मिल जाता है तो क्या हम कंट्रोल कर पाते हैं अपने मन को? नहीं कर पाते। आने दो आने दो आने दो। कभी कोई अच्छी चीज हमें देखने को मिल जाए, अरे इंस्टाग्राम पे रील्स चल रही है तो चल ही रही है, हमारा कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। संयत मतलब कंट्रोल करना अपनी सेंसेस पर, चाहे वो टच हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो देखने संबंधी हो, है ना। तो इन सेंसेस पर कंट्रोल करना। पहला, कौन सा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है? श्रद्धावान, जिसको श्रद्धा है अपने गुरुओं पर, वो ज्ञान प्राप्त करता है। सेकंड, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है कि मैं कैसे अपने ऊपर कंट्रोल करूं, वह जीव ही, वह प्राणी ही, वह बच्चा, वह विद्यार्थी ही ज्ञानम लभते, वह ज्ञान को प्राप्त करता है। ठीक है, हम अपने क्लासेस में भी देखें, जो व्यक्ति, देखो हमारा मन कैसे भटकता है, हम किसी चीज को देखने लगते हैं तो हम अपनी आंख पर कंट्रोल नहीं कर पाए, कभी खाने के चक्कर में रह जाते हैं, ठीक है, कभी कोई सूंघने के चक्कर में, कभी कोई चीज देखने के चक्कर में रह जाते हैं। तो हमें अपने सेंसेस पर जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हमें नॉलेज नहीं प्राप्त होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परा जो रेगुलर तत्पर है, प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहा है, अपना सेल्फ कंट्रोल, हमें अपना सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए, ये यहां पर बताना चाह रहे हैं। और आफ्टर ज्ञान क्या होगा? ज्ञानम लब्ध्वा, लब्ध्वा एक त्वा प्रत्यय है, ज्ञान को लब्ध्वा, लब्ध करके, प्राप्त करके, पराम उसके बाद, पराम शांतिम, परम उत्कृष्ट शांति को, ये शब्द है अचिरेण। देखो, अचिरेण प्लस अधिगच्छति, अधिगच्छति प्राप्त करता है, और अचिरेण मतलब शीघ्र ही, ठीक है, जल्द से जल्द। जो व्यक्ति जितना जल्दी अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करेगा, वह ज्ञान को प्राप्त करेगा, और ज्ञान से फिर शांति को प्राप्त करेगा। देखिए, संयत इंद्रिय, पांचों इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पर कंट्रोल रखना, जो अपनी साधना में रेगुलर लगा हुआ है, ठीक है। श्रद्धावान, ज्ञान, वही ज्ञान को प्राप्त करता है, फिर उसके बाद ज्ञान को प्राप्त करके वह शीघ्र ही, अचिरेण कम समय में ही, वह परम शांति को प्राप्त करता है। ये श्लोक का तात्पर्य है। हमें भी अपने लाइफ में जितना हो सके धीरे धीरे अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना, मन पर कंट्रोल करना चाहिए। अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण, बोले ये इनके चक्कर में मत पड़ो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो और अपने लक्ष्य को साधो, जो तुम्हारा गोल है उसकी प्राप्ति करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 5,
इसमें बता रहे हैं भगवान को अपने भक्त में सबसे ज्यादा प्रिय गुण कौन से हैं, मतलब अच्छी क्वालिटीज हमारे अंदर कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए। यदि हम भगवान के सच्चे भक्त हैं तो हमारे अंदर में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए भगवान को प्रिय भक्त के गुण, देखो कौन कौन से गुण हैं, आइए पढ़ता हूँ। बहुत मजेदार श्लोक है, आप जरूर इसको याद करिएगा, अपने घर पे जाके मम्मी पापा को भी सुनाइएगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रम करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अद्वेष्टा मतलब होता है द्वेष नहीं करने वाला, अ मतलब होता है नहीं, द्वेष्टा मतलब द्वेष मतलब हेट्रेड, है ना, जो हेट्रेड नहीं रखता किसके प्रति, किसमें हेट्रेड नहीं रखता, सर्वभूतानाम। भूत मतलब वो हॉरर वाले भूत नहीं, भूत मतलब प्राणी, जो भी व्यक्ति सांस लेकर जिंदा रह रहा है वो प्राणी, सभी प्राणियों के प्रति जो द्वेष नहीं करता, पहला गुण है। भगवान चाहते हैं कि हमारे अंदर किसी भी, चूंकि देखो सभी भगवान के बेटे हैं, है ना, तो क्या अपने भाइयों के प्रति हमें दुश्मनी रखनी चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, कि सभी प्राणियों के प्रति द्वेष नहीं रखना। और क्या रखना, मैत्र, एक नेगेटिव बताया, ये नहीं करना और ये करना, मैत्री भाव मतलब सभी लोगों के प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए। और करुणा, कंपैशन रखना चाहिए, कोई भी दीन दुखी हमें दिख रहा है तो उसके प्रति कंपैशन फीलिंग, करुणा का भाव हमें होना चाहिए। एव मतलब ही, अब ये ही एव लिख के बता दिया, ये तो चाहिए ही चाहिए। एक अच्छे भक्त में, एक अच्छे इंसान में ये गुण होना चाहिए जो सभी प्राणियों को, सभी प्राणियों में द्वेष नहीं करे, मैत्री का भाव रखे, सेकंड, और थर्ड करुणा का भाव रखे। और निर्मम, मम मतलब होता है मेरा भाव, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, मैं करता हूं, मैं ये वो करता हूं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बकरी जो मैं करे अपनी जान गवाए, बकरी मैं करती है, दोहा आता है तो अपनी जान गवा देती है। और मैना जो मैं ना करे अपनी जान बचाए, मैना एक पक्षी होती है, वो मैं नहीं करती, इसलिए इस श्लोक अपनी जान बच जाती है उसकी जान। तो श्लोक का इस दोहे का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति हर काम में मेरा है, मैंने किया, ये किया, है ना, जो व्यक्ति मैं लगा हुआ है वो भक्त नहीं हो सकता। ठीक है, जो निर्मम है, निर्मम मतलब अपने आप ममता से रहित, किसी भी चीजों में मैंने किया, मैंने ये वो कर रहा हूं, मैं ये वो कर रहा हूं, तो इस काम से, इस भावना से रहित, ममता से रहित। और कैसा, अहंकार, मैं ही सब कुछ हूं। जो व्यक्ति अहंकार से सहित होता है वो सच्चा व्यक्ति नहीं हो सकता। अहंकार से रहित, निरअहंकार, निर प्लस अहंकार से रहित जो है, जिसमें ईगो नहीं है, ऐसा व्यक्ति। और सम दुख सुख, जिसके लिए दुख और सुख दोनों समान है। अभी अपन ने स्थित प्रज्ञ की बात की थी ना, जो सुख और दुख दोनों परिस्थिति में नॉर्मल रहता है। और क्षमी मतलब क्षमाशील है, फॉरगिविंग है, किसी के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति क्षमाशील। तो कौन कौन से गुण बताए, सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, सर्वभूतानाम मैत्र, करुण, तीन गुण ऊपर हो गए, नीचे निर्मम, निरहंकार और सम दुख सुख और क्षमी, 7 गुण इसमें बताए जो हर इंसान में होने चाहिए। ठीक है, हमने श्लोक देखा। चलिए, हे अर्जुन, तो कितना प्यारा है, हे अर्जुन, जो पुरुष किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, जो ईर्ष्या सहित है, रहित है, सॉरी, है ना, इस तरीके का, समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव और दया का भाव रखता है, ममता और अहंकार से मुक्त है, जो सुख और दुख में संभाव रखता है, क्षमाशील है, वही भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस तरीके से चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कितना प्यारा श्लोक है, मतलब यदि हम सिंपल लाइफ भी जिएंगे तो कितनी अच्छी तरीके से लाइफ हम जी सकते हैं। 6वां श्लोक, आइए देखते हैं। अभी भक्त की बात की थी, अब कह रहे हैं कि जो साधना कर रहे हैं, जो योगी है ना, कैसा योगी भगवान को प्रिय है। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। सेकंड लाइन, मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, संतुष्ट सततम योगी, जो योगी
योगी योग का अभ्यास करने वाला जो निरंतर उस मार्ग में लगा हुआ है। सतत मतलब होता है निरंतर, हमेशा। संतुष्ट है, संतुष्ट मतलब ठीक है, कभी कोई चीज मिल गई, कभी कोई चीज मिल गई, ठीक है, हम संतुष्ट हैं। जो प्राप्त है वो मेरे लिए पर्याप्त है, जो मुझे मिल गया वो मेरे लिए, जो अपने को जो चीज मिली है उसमें संतुष्ट है। पहला, योगी सततम संतुष्ट है, जो हमेशा संतुष्ट है। सेकंड, यतात्मा। यतात्मा मतलब होता है जिसने अपने मन, जिसने अपनी आत्मा को, यत प्लस आत्मा, कंट्रोल करके अपने वश में कर लिया है। द वन हु हैज कंट्रोल्ड हिमसेल्फ और माइंड, जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है। दृढ़ निश्चय, दृढ़ मतलब पक्का, निश्चय, दृढ़ निश्चय मतलब पक्के संकल्प वाला है, ठीक है। और मई अर्पित, ये शब्द है मई प्लस अर्पित। अब चूंकि ये भगवान बोल रहे हैं ना, तो मई है, ये जो अपन शब्द पढ़ते हैं ना अस्मद के रूप, अहम आवाम वयम माम, ये तो इसका सप्तमी विभक्ति बनता है। मई मतलब मुझ में। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझ में या मेरे प्रति अर्पित है, अर्पित मतलब अपना पूरा डिवोशन के साथ समर्पित है, जिसकी मन और बुद्धि, मन बुद्धिर यो, जिसकी मन और बुद्धि भगवान के लिए समर्पित है, ऐसा मद भक्तः, ये शब्द है मत प्लस भक्तः, ऐसा मेरा जो भक्त है, स में प्रिय, स मतलब वह, मैं मतलब मुझे को, और प्रिय मतलब फेवरेट है, वही ही योगी मेरे लिए, वह भक्त मेरे लिए प्रिय है। कौन? पहला, जो निरंतर संतुष्ट रहता है। सेकंड, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, यथात्मा, जो दृढ़ निश्चय, पक्का विश्वास करने वाला है, और भगवान के प्रति जिनकी मन और बुद्धि समर्पित है। मन और बुद्धि में डिफरेंस पता है क्या होता है? मन मतलब जिसके अंदर विचार आते हैं वो मन है, और हर विचार में क्या एग्जीक्यूट करना, क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है, इसका डिसीजन लेने वाली वो होती है बुद्धि। समझ में आया? मन जो विचारों का फ्लो है, और उस हमें करना क्या है, जो हमें डिसीजन मेकिंग पावर देती है, वो होती है हमारी बुद्धि। तो जिसने इस दोनों को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है, वही भक्त भगवान को प्रिय है। ठीक है, ये भगवान कह रहे हैं यहाँ पर। चलिए 7वें नंबर का श्लोक देखते हैं। और कैसे लोग भगवान को प्रिय होते हैं, और किस तरीके के भक्त उनको अच्छे लगते हैं। मतलब ये उनको प्रिय, मतलब इसका तात्पर्य ये है कि वो बताना चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे गुण हम सभी में होने चाहिए एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए। यस्मान्नो द्विजते लोकः, यस्मान्नो द्विजते लोकः, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षावर्ष, ये मर्ष है, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। दोबारा पढ़ता हूं इसको। यस्मान्नोद्विजते लोकः, लोकान्नोद्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रियः। यह मतलब जो, स मतलब वह, जो ऐसा है वह में प्रिय, वह मेरा फेवरेट है, वह मुझे प्रिय है। कौन? देखो, यस्मात्, यस्मात् मतलब जिससे, जिस व्यक्ति से, न प्लस उद्विजते, देखो ये लिखा है यस्मात् न उद्विजते, जिससे, लोक, लोक मतलब लोक के जो भी प्राणी है, उद्विजते मतलब परेशान होना, और न उद्विजते परेशान नहीं होना, जिस व्यक्ति के कारण और पूरा लोक, लोक मतलब और जितने भी प्राणी हैं दुनिया में रहने वाले, उनको अपन जिस पुरुष के कारण तकलीफ नहीं होती, न उद्विजते, जो जिस पुरुष से, यस्मात् पंचमी विभक्ति है ना, जिससे, जिस पुरुष से संसार या लोग उद्विग्न नहीं होते, परेशान नहीं होते, है ना। हमारी कोई भी एक्टिविटीज से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लोकात न उद्विजते च यह, यह मतलब जो, लोकात लोक से, या लोगों, लोक से, न उद्विजते परेशान नहीं होता, जिससे लोग परेशान नहीं हो और जो लोगों से परेशान नहीं हो, ऐसा व्यक्ति ही भगवान को प्रिय है। ऐसा हमारे अंदर भी गुण होने चाहिए, हमारे चक्कर में कोई और डिस्टर्ब नहीं हो, और किसी के डिस्ट्रैक्शन से हम डिस्टर्ब नहीं हो, ऐसा व्यक्ति। और कैसा है? हर्ष प्लस आमर्ष, ये है हर्ष प्लस
अमर्ष। अमर्ष मतलब होता है इंटॉलरेंस, मतलब जो व्यक्ति हर जल्दी जल्दी किसी गुस्सा आ जाता है ना, जल्दी जल्दी टॉलरेट नहीं कर पाता चीजों को, ऐसा इंटॉलरेंस। और हर्ष, हर्ष मतलब हर परिस्थिति में जो कोई अच्छी चीज आई तो खुश हो जाना, कोई बुरी चीज आई तो उसे टॉलरेट नहीं कर पाना, हर्ष प्लस अमर्ष, हर्ष अमर्ष। तीसरी चीज है भय। चार चीजें बताई हैं यहाँ पर, एक है हर्ष, जॉय, अमर्ष मतलब इंटॉलरेंस, भय मतलब फियर, डर, और उद्वेग, उद्वेग मतलब एंजाइटी, एंजाइटी करना, या फिर उद्वेग मतलब होता है चिंता करना, परेशान होना। तो इन चार चीजों से जो व्यक्ति मुक्त है, उद्वेगैः, ये शब्द है उद्वेगैः, ये तृतीया का बहुवचन, और ये है मुक्तः, जो इन सबसे मुक्त है, इन सबसे रहित है। किन से? चार चीजें हैं, कौन कौन सी? हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग। जो इन सबसे रहित है, ऐसा व्यक्ति जो चिंताओं से पूरी तरह रहित है, वह भक्त मुझे, यह जो व्यक्ति ऐसा है, स मतलब वह, च मे प्रिय, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, आइए हमने श्लोक इसका अर्थ देख लेते हैं। जिस पुरुष से संसार या लोग उद्विग्न या परेशान नहीं होते, जिससे लोग परेशान नहीं हो, और जो स्वयं भी संसार से परेशान नहीं होता, ऐसा हर्ष, असंतोष, भय और उद्वेग से जो रहित है, मुक्त है, वह पुरुष मुझे प्रिय है ना। चलिए, 7वां नंबर का श्लोक देख लिया, और अब देखते हैं 8वें नंबर का श्लोक। हमारे लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, हम जो बातें कहते हैं वो। एक जीभ एक ऐसी चीज है, आपको बताऊं, एक इस श्लोक में बताया जाएगा कि हम अपनी वाणी को कैसे कंट्रोल करें। क्यों? क्योंकि ये जीभ ऐसी काम है जो दो काम करती है। देखो, आंख दो है लेकिन एक ही को देखने का काम करती है, कान दो है बात एक सुनते हैं, नाक के दो पोल्स हैं लेकिन सांस एक से ही लेते हैं, सांस मतलब एक ही ली जाती है। लेकिन जीभ एक ऐसी चीज है जो है तो एक लेकिन काम दो करती है, खाने का भी और बोलने का भी। इसलिए वचन सम्हारे बोलिए, उसके हाथ ना पाओ, इसलिए वचनों को संभाल कर बोलना चाहिए। अंतिम श्लोक में बस वही वांग्मय तप, वांग्मय तप मतलब होता है साधना करना, वही वाणी की साधना है। आइए, कौन सी है वाणी का तप, देखते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। कैसा है? हमारे वांग्मय होता है, आपकी संस्कृत वांग्मय बोलते हैं ना, तो वाक प्लस मय, जो वाणी, ठीक है, वाणी, वाणी का तप। कैसा है वाणी का तप? उच्यते मतलब कहा जाता है। पहला, वाक्यम, ऐसे वाक्य जो अनुद्वेग करा, अभी पिछली बार भी आया था, अभी 2-3 श्लोक पहले, उद्वेग परेशान, ठीक है, अनुद्वेग परेशान नहीं, ऐसे वाक्य जो दूसरों को, किसी को भी अनुद्वेग करम, कर्म करने वाले, ये देखिए अनुद, ये वेग प्लस कर्म समझ ले, कर्म मतलब करने वाला, और अ मतलब होता है नहीं, जो किसी को भी उद्वेग करने वाला नहीं है, परेशान करने वाला नहीं, ऐसे वाक्य हमें बोलना चाहिए। और सत्य, ट्रुथ, सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा, प्रिय हितम, दो है, प्रिय मतलब अच्छा, ऐसी बातें बोले जो सामने वाले को अच्छी हो, और हितम मतलब उसके कल्याण की हो, उसके लिए बेनिफिशियल हो। देखो, प्रिय और हितकारी, प्लेजेंट एंड बेनिफिशियल, ठीक है। तो चार चीज, अनुद्वेग, परेशान करने वाली नहीं हो, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो, यत मतलब जो, और वाक्यम, जो वाक्य इन चार चीजों से युक्त हैं। और कैसे हैं? और जो हमेशा स्वाध्याय और अभ्यसनम, शास्त्रों का स्वाध्याय, उन्हें पढ़ना, और अभ्यास, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, वही वास्तव में च प्लस एव, एव मतलब ही, वही ही वांग्मय तप उच्यते, वही वांग्मय वाणी संबंधी तप है, ठीक है, तब कहा जाता है, उच्यते कहा जाता है। देखो, जो वाणी या वाक्य किसी को उद्विग्न परेशान ना करने वाली हो, सेकंड ट्रुथफुल हो,
प्लीजेंट और बेनिफिशियल हो, ऐसी बातें नहीं करना कि जिससे दूसरों का लॉस हो जाए या दूसरों को टाइम वेस्ट हो। झूठ बोलना, ये सारी चीजें हमारे जीवन के सुख शांति को छीन लेती हैं। देखो, आप छोटी सी झूठ बोल के देखो, मम्मी मम्मी को छोटा सा झूठ बोलो, एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन सत्य एक ऐसा है जिसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता। आपको रात को उठा के भी कोई चीज पूछी जाए, यदि वो बात सत्य है तो आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन झूठ को छुपाने के लिए हजार झूठ और बोलने पड़ते हैं। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। है ना? इसलिए प्रिय और हितकारी जो सच्ची वाणी हो, प्रिय मतलब अच्छी लगे, हितकारी मतलब सामने वाले का भला हो, ऐसी वाणी, और जो स्वाध्याय में लगी हो। हमारी वाणी से हमेशा हमें कैसा करना चाहिए? शास्त्रों का स्वाध्याय और अभ्यास, वही वाणी संबंधी तप है, वांग्मय तप है। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, हमें अपनी जबान पर थोड़ा सा कंट्रोल इस तरीके से करना चाहिए, यही ही तप कहा जाता है। इस तरीके से श्री कृष्ण ने जो उपदेश अर्जुन को दिया भगवत गीता के माध्यम से, वो उसके कुछ चुनिंदा 8 श्लोक हमने पढ़े। ये अध्याय 15वां है। आप सोचिए, पूरी गीता के एक एक अध्याय के कुछ चुनिंदा श्लोक, ये मोती जैसे श्लोक आपके जीवन में, आपकी इस बुक में रखे हुए हैं। आप सभी इसको पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में इसको अप्लाई करिएगा। ठीक है? और उसके बाद अंत में सभी विद्यार्थियों के द्वारा एक और श्लोक बोला जाता है। अतः विद्यार्थियों के द्वारा स्मरणीयम यत्, विद्यार्थियों को ये स्मरण रखना चाहिए। क्या स्मरण रखना चाहिए? क्योंकि अच्छी बातें है ना, जब अच्छी बातें बोलने से, अभी वांग्मय तप आया ना, तो अच्छी बातें बोलने से जब सबको अच्छा लगता है, मैं आपसे कुछ बढ़िया बोलूं, आपको कितना बढ़िया लगता है। लेकिन जब हम किसी को गाली देते हैं या कुछ बुरा बोलते हैं, तो आपको भी कोई गाली दे तो हमें बुरा लगता है, और अच्छी बातों से सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो सभी प्राणी जब अच्छे वाक्य बोलने से संतुष्ट हो जाते हैं, अच्छा लगता है उन्हें, तो वही बोले ना। अपने वचनों में गरीबी क्यों रखना? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य को देने से, दूसरों को बोलने से, सर्वे सभी लोग, सभी जंतवः, जंतु जंतु जंतवः, जंतु मतलब जो प्राणी है, तुष्यंती संतोष का अनुभव करते हैं। दे फील वेरी सॉफ्ट, वेरी काम। जब हम उन्हें अच्छे वाक्य बोलते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। तस्मात, इसलिए, तस्मात प्लस तत् प्लस एव, तत् मतलब वो, वह ही बोलना चाहिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, ऐसे वचन ही बोलने चाहिए जिससे दूसरों को सुनकर अच्छा लगे। वचने का दरिद्रता, वचनों में सप्तमी विभक्ति है ये, का दरिद्रता, दरिद्र मतलब गरीबी। वचनों में गरीबी क्यों रखना? इसलिए ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। इसलिए ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए जो सबके लिए अच्छी हो और सबका लाभ करे। इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर देखा। इसका अभ्यास हम अगली वीडियो में देखेंगे। कुछ भी यदि आपको समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और उस पर हम चर्चा करेंगे। ये टीचर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, तो इसमें संधि, समास और जो जो भी प्रकृति प्रत्यय, किस शब्द का क्या प्रत्यय है, क्या है, तो वो सब चीजें इस नोट्स में दी गई हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से इसको देखिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, उसके सॉल्यूशंस के साथ। और भी कुछ चीजें दी गई हैं इस चैप्टर में, वो भी हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, गीता के श्लोकों को गुनगुनाते रहिए, अपने जीवन में अपनाते रहिए। नमो नमः। नमः संस्कृताय। जय जिनेंद्र।